पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी धोरों की धरती पर बसे जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक पानी बाहर निकल आया। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि लोग उसे देखकर अचंभित हैं। कुछ ही देर में पानी आसपास के एरिया में भर गया। अब लोग ये पूछ रहे हैं, क्या ये सरस्वती नदी का पानी है? पानी करीब 50 घंटों तक लगातार उसी रफ्तार से बाहर निकलता रहा। किसी को यह समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसे हो रहा है। शनिवार को सुबह 5 बजे धरती फाड़ कर निकलना शुरू हुआ। पानी सोमवार की सुबह 7 बजे अपने आप बंद हो गया। इस घटना के दौरान बोरवेल में लगी ट्रक और क्रेन भी इसमें डूब गए। जमीन से अचानक बड़े पैमाने पर पानी निकलने की घटना को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के भूजल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। इलाके में चर्चा इस बात की है, आखिर पानी का इतना तेज प्रेशर इतनी तेजी से कैसे आ गया। स्थानीय लोग ये मानकर चल रहे हैं कि सैकड़ों वर्ष पहले विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी अस्तित्व में आ गई है। भूजल विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक सेवानिवृत्त विमल सोनी के मुताबिक इसरो ने जोधपुर का एक सैटेलाइट पिक्चर मुहैया कराया था, जिसके आधार पर काम आगे बढ़ा। मोहनगढ़ पंचायत समिति के 27 पीडी एरिया के अंदर ये किसान के द्वारा अपने कृषि कार्य के लिए नलकूप खुदवाया जा रहा था। लगभग 850 फीट की गहराई के वेदन के पश्चात वहाँ पे अचानक ही जो भूजल है प्रवाहित होना शुरू हो गया और उसकी गति इतनी ज़्यादा थी कि वो बाहर सरफेस पे भू सतह पर आकर के तेजी से बाहर बहने लगा। भूविज्ञान के अंदर इस स्थिति को आर्टिजन कंडीशन कहते हैं और ये हमारे लिए एक नॉर्मल मतलब फिनोमेना है, क्योंकि जैसलमेर जिले के जो मोहनगढ़ नाचना का इलाका है वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर की जो कंडीशन रहती है वो कन्फाइंड कंडीशन रहती है। कन्फाइंड में मतलब पानी नीचे ऐसी परतों के नीचे दबा हुआ रहता है। अपारगे में परतें होती है जिसमें चिकनी मिट्टी की परतें होती है, सैल होती है। उसके नीचे जो ओरिजिनल एक्यूफर होता है, जो वहाँ का टर्सी सैंडस्टोन है, वो नीचे दबा हुआ है। जैसे ही ऊपर वाली परतों को तोड़ करके उस एक्यूफर को के पास तक पहुँचते हैं, पंचर करते हैं, तो पानी का एक ऑटोमेटिक दबाव बनता है, वो ऊपर की तरफ प्रभावित होना शुरू होता है। ये स्थिति इस क्षेत्र के अंदर पहले भी हो रखी थी, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो जिस तरह से पानी बह रहा है वो पहली बार ही हो रहा था। पहले आप सरफेस पे आकर के एक वाटर लेवल मेंटेन होने के बाद में रुक जाता था, लेकिन जिस गति से यहाँ जो पानी बह रहा है वो पहली बार ही हुआ है। उसका एक तो मुख्य कारण ये है कि जो नीचे का एक्यूफर है वो कुछ ज़्यादा पंचर हो गया। कुछ यहाँ पे ONGC के लोग भी आए थे, उन्होंने कहा था कुछ गैस की भी मात्रा है, तो वो जो सैंडस्टोन फॉर्मेशन थी, टर्सरी सैंडस्टोन की फॉर्मेशन, उसके ज़्यादा कोलैप्स होने की वजह से पानी इस गति से बह रहा है। और जहाँ तक सरस्वती नदी के अनुसंधान की बात है या दूसरी जो बातें हो रही है, तो चूँकि ये पानी काफ़ी पुराना है, अगर टर्सरी सैंडस्टोन की बात करें तो ये लगभग 60 लाख वर्ष 60 मिलियन ईयर्स पहले की इसका जमा हो रखा है। और उस जिसमें धरती का जमा हो रहा था या फॉर्मेशन हो रही थी, उस समय ही इसके अंदर ये जल का भंडारण हो रखा है और प्रचुर मात्रा में जल होने की वजह से यह बाहर की तरफ प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने क्या हिदायत दी है? वहाँ पर पूरे एरिया को सील कर दिया गया, चौकी लगाई गई? बिल्कुल, इस तरह की घटना है तो लोगों का कौतूहल बस वहाँ का बराबर आवाजाही बनी रही थी। और चूँकि पानी के प्रवाह की वजह से या वहाँ जो कैविटी डेवलप हो रही थी उससे कोई किसी तरह की कैजुअलिटी नहीं हो, लोग भी पास में जाए, कोई दलदल भी बन सकता है, तो उस लोगों की आवाजाही रोकने के लिए किसी तरह की जान माल की हानि नहीं हो, इसलिए जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पे ये अनाउंसमेंट भी करवा दिया था कि भी 500 मीटर की परिधि के अंदर इसके आसपास कोई नहीं आए। पुलिस का जाब्ता भी वहाँ पे लग गया था, पुलिस चौकी अस्थायी रूप से लग गई थी। वहाँ पे कार्यपालक मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति कर दी गई थी और बैरिकेटिंग और तारबंदी करके लोगों की आवाजाही पूरी रोकी हुई थी ताकि किसी तरह की अनहोनी नहीं हो सके। बस स्टैंड का ट्रक जो था वो अंदर समा गया है। हाँ, ड्रिलिंग रिग जो तो पूरी थी, जिसके अंदर ड्रिलिंग रिग का ट्रक और करीब 45 फीट का जो उसका मास्ट होता है वो पूरा उसके अंदर चला गया है। पहले दिन तो काफ़ी कुछ मटेरियल बाहर भी था,
लेकिन धीरे धीरे जैसे वहाँ पे कैविटी डेवलप हुई, जैसे गड्ढा बनता गया वो पूरा मटेरियल अंदर की तरफ चला गया है। अब धुआं क्या परिस्थिति में आ रही है? आप भी मौके पर जा रहे हो? मौके की नज़ाकत देखते हुए काफ़ी जिस तरह से पानी बह रहा था, तो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने काफ़ी एजेंसियों से संपर्क किया, क्योंकि हमारी जो ग्राउंड वाटर की जो कैपेसिटी है, हम लोग ट्यूबवेल ड्रिलिंग करते हैं, तो इस तरह के क्राइसिस मैनेजमेंट हमारे बस की बात नहीं है। ये ऑयल के जो एक्सप्लोरेशन के अंदर कंपनियां काम कर रही है, उनके बस की बात है। तो केयर एनर्जी की टीम, ONGC की टीम, ऑयल इंडिया की टीमों ने वहाँ पे विजिट किया था और उनके द्वारा ये सजेस्ट किया गया है कि यहाँ पे जो ONGC की क्राइसिस मैनेजमेंट टीम है वो इस स्थिति पे नियंत्रण के लिए सक्षम है। उसके लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बराबर प्रयास कर भी रहे थे और जल्दी इसका समाधान निकलने की उम्मीद है। पहले जान लीजिए सरस्वती नदी के पानी को लेकर कब क्या हुआ। जैसलमेर के 8 स्थानों पर साल 1994 से 2002 के बीच भूजल पर अध्ययन हुआ था। भूजल के नमूनों की आइसोटोप जांच, जिसमें पानी की उम्र का पता चल सकता है, इसका पता लगाने के लिए इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को साल 2003 में भेजा गया था। केंद्र में भेजी गई रिपोर्ट में यह कहा गया था कि यहाँ मिला भूजल 1900 से 5700 साल पुराना हो सकता है। इसके अलावा इसरो के जोधपुर स्थित रिमोट सेंसिंग सेंटर की रिपोर्ट में ये कहा गया कि जैसलमेर में सरस्वती नदी के प्रवाह के संकेत मिलते हैं। इसकी धारा जैसलमेर से होकर पाकिस्तान की सीमा पर होती हुई कच्छ के रन में गिरती है। वर्ष 1994 से 2003 तक खुदाई का काम चला। इस दरमियान जो भी खुदाई के दौरान पानी निकला, उसकी उम्र की जांच 2 से 5000 साल पहले की निकली, जो कि सरस्वती काल का माना जा रहा है। वर्ष 1994 में काम को बीच में ही बंद करना पड़ा। उस समय खुदाई के लिए बजट मात्र 27 लाख रुपए जारी हुए थे। वर्ष 1994 से लेकर 2003 के मध्य समय में 8 से ज्यादा कुएं खुदवाए गए। 4 कुएं 50 से 60 मीटर गहरे खोदे गए। जो पानी निकला उसकी उम्र की जांच की गई तो 1700 से 5700 वर्ष की उम्र की होने की पुष्टि हुई। 4 कुओं की खुदाई 150 से 300 मीटर गहरी की गई। इसके बाद सैंपल लिए गए। इसमें पानी की उम्र 2100 से लेकर 8000 वर्ष उम्र की पुष्टि हुई थी। सभी 8 कुओं का पानी मीठा मिला था। वर्ष 2003 से राजस्थान में सरस्वती नदी की खुदाई बंद है। 2003 से 2015 तक लगातार सरकार से सरस्वती नदी की खोज के लिए राजस्थान सरकार से बजट नहीं मिला। पानी एक बड़ा दुर्भाग्य है। भूजल विभाग की ओर से फरवरी 2015 में एक बार फिर से 70 करोड़ का प्रपोजल सरस्वती नदी के लिए बनाकर राजस्थान सरकार को भेजा गया। इस प्रपोजल पर किसी भी तरह का कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया। विशेषज्ञ विमल सोनी के मुताबिक अगर सरस्वती नदी निकल आती है तो बॉर्डर क्षेत्र में पीने के लिए मीठा पानी आसानी से उपलब्ध हो सकता है। रेगिस्तान की बंजर भूमि में हरियाली भी देखने को मिल सकती है।